आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की चटनी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की और बहुत आसान तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। बनाएं, सेव करें, 1 महीने तक भी आप इसे अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है उसमें आलू बुखारा शामिल है, चीनी, काली मिर्च, बादाम की गिरियाँ और साथ मैंने 4 मग्स लिए हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपकी अपनी पसंद है। और इसके साथ मैंने लिया है सिरका, सिर्फ 1 चम्मच सिरके का हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये ज़्यादा अरसे के लिए महफूज रह सके। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू बुखारा लेंगे और इसे धो लेंगे। मैंने यहाँ पर आलू बुखारा धो के रखा है। मेरे पास जो आलू बुखारा है वो आधा किलो है और चीनी भी आधा किलो है। दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल मकदार में हैं। लेकिन इससे पहले आलू बुखारे की चटनी को चूल्हे पर रखने से पहले आप ऐसा करें कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और उसके साथ साथ उसे लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जाते हैं इस रेसिपी की तरफ कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम इसमें आलू बुखारे डालेंगे। आलू बुखारे डालने के बाद इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दें। मेरे पास गिलास छोटा है, अगर आपके पास गिलास बड़ा है तो फिर आप 2 ऐड करें, लेकिन मेरा गिलास छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे ताकि इसका थोड़ा रंग जो है वो चेंज हो जाए। साथ ही मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी। थोड़ा सा पानी पकने लगा है तो साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी। अब आप इसे अच्छी तरह हिला लें। हमने बादाम की गिरियों को पानी में भिगो कर रख दिया। अगर तो इनका छिलका इजीली उतर जाता है ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करें कि इसे गर्म पानी में, अगर आप गर्म पानी में इसे भिगोएंगे तो छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है, अगर आपको जल्दी है तो। अब आप ऐसा करें कि इसे गर्म पानी में भिगो लें और बाद में इसे इसका छिलका उतार दें। 15 मिनट बाद हमने देखा अभी ये थोड़ी सी पतली है, बस इसे ज़रूरत है 4 से 5 मिनट की, 3 से 4 मिनट बल्कि आप, ताकि ये थोड़ी सी जो है ये गहरी हो जाए। इस दौरान मैंने क्या किया, इस दौरान मैंने बादाम भी छील लिए हैं। 4 मग्स जो हैं वो भी मैं धो चुकी हूँ। बस अब जैसे ही ये तैयार होगी हम इसमें ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी इसका रंग आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम जो कि हमने छील के रखे थे। वो शामिल कर देंगे। उसके साथ 4 मग्स थे जो कि मैं धो चुकी हूँ, ये भी शामिल कर दिए। काली मिर्च 1 चम्मच काली मिर्च वो भी शामिल कर दिया हमने। इसे अच्छी तरह आप हिला लें। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड कर देंगे। सिरका ऐड करने का पर्पज़ ये है ताकि ये ज़्यादा दिन तक इसे महफूज रखा जा सके। आपकी चटनी अब सर्विंग के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चटनी तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये वही चटनी है जो कि पहले शादियों पर इस्तेमाल की जाती थी। अब तो हमें शादियों पर ये नज़र ही नहीं आती। जब हम लोग छोटे थे तो तब तो ये हर शादी का एक अहम जूस था। ये चटनी अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके लिए आप मेरे कमेंट्स में आप मुझे ऑर्डर दे दें, आपको लाहौर में आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप ज़रूर बनाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट्स में भी बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे।
और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन।